ममता कालेजी देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, कायम है अभी भी वो अपनी बात पर। फाजिल अहमद भी अपनी बात पर कायम है। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बड़े गर्व से कहती हूं कि मैं एक बहुत ही प्रचंड कट्टर सनातनी हूं और मैं आतंकवादी नहीं हूं। और मैंने और मेरे जैसे तमाम जो हिंदू हैं इस देश के अंदर सनातनी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी अदना से छुटभैया विधायक को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो भारतवर्ष के हिंदुओं को बोल दे खड़े होकर के कि ये आतंकवादी है। और फाजिल अहमद जैसे जो लोग हैं वो आ करके यहाँ पर वर्बल लिंचिंग करें और एक महिला को बोलने ना दे, इसका अधिकार भी नहीं, ममता जी एक बात क्लियर करवानी है। बदतमीजी ना करें। ममता जी एक बात क्लियर करवानी है। फाजिल अहमद एक मिनट, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जब ममता जी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए प्लीज सुनिए फाजिल अहमद जी। जब ममता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, फाजिल जी को डाउन करिए एक मिनट। फाजिल जी एक बात सुननी पड़ेगी आपको, सुनिए। जब ममता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, बहुत गर्व के साथ इन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं और आतंकवादी नहीं है, तो आपने कहा कि आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। क्या नहीं होगा इनके कहने से? तो मनीष शुक्ला नहीं तो आप क्या इनको आतंकवादी बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप इन्हें? आप इनको क्या बोल रहे हैं ममता काले को? मनीष शुक्ला जब बोल रहे थे हमारे बीच में, इनकी आवाज नहीं सुनाई दी थी। फाजिल अहमद राष्ट्र को बताओ क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्योंकि मैं हिंदू हूं तो इसलिए मैं आतंकवादी हूं। फाजिल अहमद, आप मुझे आतंकवादी करार कर रहे हो। आपने अभी मुझे आतंकवादी बोला, आपने अभी मुझे आतंकवादी बोला नेशनल टेलीविजन पर। आपके कहने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए आतंकवादी हूं, और आप जैसे छुटभैया नेता आकर के मुझे आतंकवादी बुलाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक अदना सा जो विधायक है वो आकर के हम हिंदुओं के ऊपर अटैक करेंगे, बोलेंगे हम आतंकवादी, और आप उनके प्रवक्ता बन जाएंगे। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? पुलिस को मारेगा इंस्पेक्टर सुबह हिंदू बच्चा। फाजिल अहमद, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुनिए फाजिल अहमद साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ममता कालेजी जिस बैकग्राउंड से आती हैं वो उस बैकग्राउंड से आती हैं जिन्होंने इस देश के लिए और सेना में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, आप बिल्कुल नहीं, मुझे पता है। मैंने आपसे ये कहा क्या कि आप बाबर या हुमायूं के बैकग्राउंड के हैं? मैंने आपसे कहा क्या? मैंने आपसे कहा क्या आपके पूर्वज मुगल हैं? अरे मैंने आपसे कहा क्या आपके पूर्वज मुगल हैं या फिर ऐसा है? अब ये आप तय करेंगे कि मैं तय करूंगा? कौन तय करेगा ये? आप अछूत थे इसलिए उनका अपमान कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा बैकग्राउंड किसी का है? मुद्दे की बात से इधर उधर पलटते रहेंगे। बाबा साहब जी का अपमान किसी ने नहीं किया है। और सुनो फाजिल अहमद, आपका ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे साथ इस तरीके से बात करें, समझे? अपनी गरिमा में रहिए, अपने सीमा में मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट फाजिल अहमद को डाउन कर। फाजिल अहमद साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज डाउन एक मिनट। ममता जी, इसकी वजह क्या है? क्यों हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, बताइए, फिर मैं आदर्श जी के पास आता हूं। ममता जी, क्यों जोड़ा जा रहा है इस शब्द को? हिंदू आतंकवादी संगठन जो बीजेपी को बताया जा रहा है, या आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? उसके बाद आदर्श जी के पास जाऊंगा, बताइए। धन्यवाद हिमांशु जी, सबसे पहले दुख की बात यह है कि इस प्रकार का शब्द एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकला है जो स्वयं भी एक प्रैक्टिसिंग आई एम श्योर हिंदू हैं, और अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं तो उनकी जो छोटी सोच है हिंदुत्व के बारे में वो दिखाई देती है। जस्ट बिकॉज आज वो माननीय एमएलए बन गए हैं तो वो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि वो उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है तो नहीं चलेगा। और देखिए, 100 बात की एक बात है, ये सब लोग जो सनातन को अटैक करते हैं भाजपा के माध्यम से, वो एक उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो इस देश में तमाम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको आतंकवादी बोलते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस देश के अंदर इजाद किया, और उसके बाद बोला कि जो लोग भी भगवा पहनते हैं, जो भगवा का सम्मान करते हैं, जो पूजन पठन करते हैं मंदिरों में जाकर, वो सारे आतंकवादी हैं। और आज मेरे भाई बोल रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, मैं उनसे बड़े सम्मान से पूछना चाहती हूं कि आपने बोला कि लिंचिंग हो रही है जब से भाजपा की सरकार आई। आप मुझे बताइए कि जब से महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है यूपी के अंदर, तब से वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा, और कोई करने की कोशिश करता है तो उसको सजा मिलती है कानून के तहत। इस देश के अंदर जिस प्रकार के आतंकी हमले होते थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, और आप इस प्रकार
मार की बातें कर रहे हैं। ओके। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ठीक है। 4 सेवकों को ठीक है। गोली मारी। क्यों? क्योंकि आदर्श आप जी, सनातन को नहीं मानते, आप राम इसका को नहीं जवाब मैं मानते, लूंगा। इसलिए आप यादव जी, अशोक यादव जी आऊंगा इसके पास, लेकिन आदर्श जी बताइए, ये ऐसे ऐसे शब्द जो गढ़े जा रहे हैं वो भी तब जब पूरी दुनिया गवाह होने वाली है महाकुंभ के लिए, जहां पर करोड़ों की तादाद में सनातनी जाते हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। उससे पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या बताता है, बताइए। हिमांशु जी, ये एक सिंपल सी चीज दर्शाता है। आप समझिए समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व क्या है? मस्जिद के नीचे मंदिर मिले तो हिंदू नहीं बोलेगा, मुस्लिम हिंदू को मारे तो हिंदू नहीं बोलेगा, अपने मंदिर की बात हम नहीं करेंगे। हम इनकी सुनते रहे तो हम इनके हिंदू हो जाएंगे, वरना हम आतंकवादी हो जाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी को और ये फैसल साहब को बताना चाहूंगा, जिस दिन अगर हिंदू आतंकवादी हो गया रहता है ना, तो आप लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। आप कभी देखिए, कभी हिंदुओं ने हमला किया क्या मस्जिदों पे? नहीं किया, ठीक है ना। आप कभी देखिए कि हिंदुओं मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता आदर्श उपाध्याय जी। अगर आपने ये बोला है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारी सहनशीलता को हमारी मजबूरी मत समझिए। जो आप लोग बार बार 20 करोड़ 120 करोड़ को दबाने की बात करते हैं ना, तो हमारी सहनशीलता को, हम शांति पसंद लोग हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, हिम्मत करिए और माफी मांगिए कि आपके विधायक का बयान गलत था। आप खाली एक वोट बैंक के पीछे भागते जा रहे हैं। आपको कितने राइट दे दिया हिंदुओं को आतंकवादी कहने का? आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, आपकी लड़ाई हिंदुओं से नहीं हो सकती। आपको हिंदुओं को आतंकवादी कहने का हक किसने दे दिया? आप खुद एक हिंदू, आपको तो राष्ट्रीय चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। अशोक यादव जी, एक और सवाल, फिर मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी बहुत जिम्मेदारी के साथ सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई बात आती है, जैसे मंदिर की बात आई या फिर मस्जिद की बात आई, जब सर्वे की बात आई तो अखिलेश यादव जी खुलकर आते हैं। संभल में जो कुछ हुआ उस पर अखिलेश यादव जी ने खुलकर बोला, लेकिन जब मंदिर वहां पर मिल रहे हैं उस पर खुलकर नहीं बोल पाए। तो जब भी पक्ष चुनना होता है, आप लोग खुलकर दूसरा पक्ष चुनते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी भी। इस तरफ हिंदुओं की बात पर आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? और अगर आज हिंदू को आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है और अगर हिंदुओं को अगर परेशानी हो रही है इस पर, तो आपको नहीं लगता कि इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपनी बात तो रखनी चाहिए? उनको ये देखिए हिमांशु जी, कई सारे सवाल हो गए और पहला जवाब मैं बहन जी को, जो ममता काली जी को देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि माननीय योगी जी की सरकार जब से आई तब से प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहता है तो कोशिश करता है कि उसकी सत्ता में दंगे ना हो, लेकिन इन्हीं के विधायक माननीय सुरेश्वर सिंह ने FIR लिखाया बहराइच दंगे में और बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शराब पी के अपने साथियों के साथ वहां पे दंगा मचा रहा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके विधायक जी ने बोला। बहन जी, आप थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए। दूसरी बात, संभल हिंसा में आपने देख लिया कैसे वहां पे प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए योगी सरकार के। एक मिनट, प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए? प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए? मैं बोलना चाहूंगा, संभल में दंगा नहीं हुआ था। संभल में आप लोगों ने प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए? बिल्कुल। पुलिसकर्मियों को जो गोली लगी, हमला किया, गाड़ियों को फूंक दिया गया, ये किसने किया? हिमांशु जी किस तरह से, सुन लीजिए पहले, कोर्ट में एक दिन में कुछ घंटों के अंदर अपील होती है, अपील के बाद उस पर निर्णय आ जाता है। वो कोर्ट पर है, आपकी आदत होगी कोर्ट पर सवाल उठाने की। मैं सुनिए, मैं अपना सा पत्रकार हूं, मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकता। जमीन पे तैयारी किए हुए मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सर्वे करने टीम पहुंच जाती है। एक मिनट, तो ये क्या है? एक मिनट, इस बात को समझिए प्लीज, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। प्रशासन ने, नहीं, ये बहुत जरूरी बात है, प्रशासन ने और वहां बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया, यह स्पष्ट किया गया। जो सवाल मैंने पूछा था अशोक यादव जी से, जब आपको चुनना होता है आप सहजता से एक पक्ष चुन लेते हैं,